गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। मैं राजवीर सिंह एक बार फिर आज अभय सर के द्वारा एक संदेश 31 जुलाई को भेजा गया है कि हर चीज़ के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। इसमें सरकार कुछ कर नहीं रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सब विषयों के लिए डिमांड करना, मैंने पहले ही 4 जुलाई को जो ट्विटर कैंपेन हुआ था उसी समय मैंने बोला था कि ये इस तरह का खाली रेलवे का करना कोई ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ के लिए डिमांड की। किसके लिए? पहला क्वेश्चन, पहले जो सीटेट का एग्ज़ाम जो जुलाई में होना था वो हो क्यों नहीं रहा है? धर्मेंद्र प्रधान आप बताइए। सीटेट के एग्ज़ाम हर 6 मंथ में, अब साल में 2 बार कराने की बात थी, आप क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी ये पहले बताइए। दूसरा, रेलवे की जो आप वैकेंसी बोले थे कि हम 25 में सारा अप टू डेट करेंगे, हर साल निकालेंगे, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब आप एक्शन में आते हैं। हाल ही फिलहाल में स्कूल का पूरा छत गिर गया और 7 बच्चे मर गए। उस बच्चे में हो सकता है था कोई APJ अब्दुल कलाम बनता, कोई अटल बिहारी बनता, जिन्होंने आज तक गरीबी रेखा से देखा है। अब्दुल कलाम बन सकता था, अटल बिहारी बन सकता था, बहुत BR नारायण बन सकता था, साइंटिस्ट बन सकती थी। आपने तो उस सबका भविष्य ही जो बर्बाद कर दिया। अब जब घटना हो जाती तब आप एक्शन में क्यों आते हैं? 25 लाख रुपए लेके क्या अचार डालेंगे हम? आप ही आइए, हमको आप ही के सिद्धांत में आप मानिए हम दे देंगे 25 लाख रुपया। नहीं हिम्मत है तो चला एक्सीडेंट का कारण नहीं बता करिएगा क्यों हो रहा है। आधी बिहार की पुलिस, यूपी की पुलिस सिर्फ चालान काटने पे है। आप चालान काटने वाला दौड़ के पकड़ने जाते हैं, कभी ये हुआ है कि क्राइम को दौड़ को पकड़े? मैं इस मुद्दे पे नहीं आऊँगा, अभी जो भी है सरकार का जो दुर्गति है उसके बाद मुद्दे पे नहीं आऊँगा। योगी बाबा का तो भाई पत्ता साफ हो चुका है। आपको एक चीज़ मैं और भी बता दूँ कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। अगर है तो हिम्मत आप पुराना वीडियो देख लीजिए, जिस समय सब सारी पार्टियाँ, सारे न्यूज़ चैनल 400 पार बता रही थी, मैंने 240 का प्रिडिक्शन लगाया था, जाकर पता कीजिए। 240 का प्रिडिक्शन, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन। दुनिया में कोई ऐसा एग्जैक्ट नहीं बताया। 220 से हम 240 के बीच में बताए थे और एग्जैक्ट प्रिडिक्शन लगाया। सोच सकते हैं कितना मेरा गलती है। अरे मैं अभी कभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दीजिए, अभी कभी इस्तीफा दीजिए। आप हिम्मत है इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा कानून बना दे रहे कि 5 आप दारू के ठेके हर जगह आप खोल रहे हैं, जहाँ भी चाहिए। यूपी में भाई, बिहार में नहीं बंद है तो भाई यूपी से कम राजस्व भरा जाए। अरे भाई यही एक तरीका है, विश्वगुरु नहीं बन पाइएगा। ये खाली डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं ना, विश्वगुरु आपको खाली दिखा रहे हैं। जिस दिन आप सत्ता साटिएगा ना, पता चलेगा कि कितना आप करप्शन में डाल दिए हैं, कितना कर्जा लिए हुए हैं। सारे के सारे बीजेपी के, खास कर अमित शाह के बारे में मैं बोल रहा हूँ। उसके दोनों बेटे जो है उसके सारे के सारे जेल जाएंगे। अमित शाह तो पूरा करप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसने आज तक जो है मोहन यादव को बना दिया मुख्यमंत्री, जो बढ़िया कर रहे थे, MP में रोजगार निकाल रहे थे, उसको हटा दिया। ये कहाँ से, हम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बोल रहे हैं, मगर आप उसमें बढ़िया कीजिए तो सही। अब जो बढ़िया कर रहा है बीजेपी में ही, मैं बता दूँ, नितिन गडकरी के बारे में कोई क्यों गलत नहीं बोलता? क्यों नहीं गलत बोलता? कभी सोचे हैं? मगर भाई एक चीज़, शिक्षा, अगर आप सोच रहे हैं कि अब स्टूडेंट चुप रहेगा या कोई शिक्षक चुप रहेगा, कोई चुप नहीं रहेगा। आपको पता है मेरा वोटर ID कार्ड नहीं बना था, अब मेरा बन चुका है। मैं स्पेशली सबसे निवेदन करूंगा, सभी जाइए और इस जो भी निकम्मी सरकार है उसको बंद कीजिए। जो काम नहीं कर, काम नहीं तो वोट नहीं, सीधा रोजगार नहीं। वोट देने की वजह से ये सब दलाले सब जीत रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूँगा, आज 31 जुलाई को राकेश सर जी हो या अभय शर्मा सर, बहुत अच्छे टीचर भी हैं। उन सभी टीचरों से मैं भी अनुरोध करूंगा, कृपया करके एक साथ आएँ और सारी मुद्दों को रखें। चाहे वो B1 C1 वाले आँख के जो मेडिकल कैटेगरी है वो भी रखें, जो पहले था वही करवाया जाए। उससे ऐसा नहीं हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ नौकरी नहीं देना चाहती, छटनी करना चाहती है बस। सभी से निवेदन है कि आप एक साथ आइए, सारी मुद्दों को रखिए और जो भी टीचिंग लाइन से है वो सारे के सारे रखिए। खास करके शिक्षा जो सीटेट अब जो होने चाहिए जुलाई में करवाया जाए, चाहे जो हो जाए किसी हाल में। और धर्मेंद्र आप तो पहले सबसे पहले इस्तीफा दे दीजिए, मेरे तो यही उम्मीद है। जो कंडीशन आपने करवा चुके हैं वो बहुत ख़राब स्थिति है भाई। आज घटना हो गया तब आप निरीक्षण के लिए, आप भी डाटा पे निरीक्षण के लिए खाली दिखा दिए कि हम निरीक्षण करने भेजे हैं सबका।
फिर वो 2 साल बाद घटना होगा सर। ट्रेन का भी बोल एक्सीडेंट हुआ ना बालासोर के बाद, उसके बाद आप नहीं हुआ, जिस दिन फिर से बड़ा घटना होगा फिर निरीक्षण के लिए भरेगा। क्यों भाई, मेरे पास स्टाफ की कमी है। आप क्या हो गए, वहाँ के सेक्शन इंजीनियर को बलजबरी सस्पेंड कर दीजिएगा, या अभी जिस तरह टीचर को सस्पेंड कर दिए उसी तरह आप वहाँ के, अरे भाई आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? कामचोर सब आदमी, सब जितना बैठे हुए कामचोर, हिम्मत है तो डरिए ना। कोई हम सब डरने वाले अब नहीं हैं, खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। आपकी इतनी, मैं परेशान हो चुका हूँ सभी से, सारे टीचर परेशान हैं, सारे के सारे आपकी एकदम नीतियों से, पूरी नीतियाँ बर्बाद है। आप नीति बनाइए सही से, नहीं तो एक समय आएगा कि पत्ता साफ हो जाएगा पूरी तरह, और सारे युवा आ जाएंगे पॉलिटिक्स में। अब मैं तो पॉलिटिक्स में आने ही वाला हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगला मुख्य क्या बोलूँ, अगला जो है क्या होगा वो तो आप सोच ही लीजिए। पत्ता साफ करने के कैपेबिलिटी रखने वाला आदमी हूँ मैं। इसके साथ कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ 31 जुलाई को अभिनय सर ने जो किया है, मुहिम तैयार किया है, सभी मुद्दे को एक साथ रखिए। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं छूटना चाहिए जो कि सारे, क्योंकि मैंने 4 जुलाई के समय ही मैंने सबको बोला था उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मगर आज के डेट में मैं 31 जुलाई को सारे मुद्दे को एक साथ रख के, सारे टीचरों को एक साथ आकर के सारे मुद्दे को रखना चाहिए, चाहे जो भी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, टीचिंग लाइन हो, सीटेड हो, रेलवे, पीसीएस हो, सारे मुद्दे को एक साथ रखिए और उसको निष्कर्ष निकालिए। इसी के साथ जय हिंद मैं बोलते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।